नमस्कार, मेरा नाम पूनम रुकवानी है और आज मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसे जानने के उद्देश्य क्या है, यह हम देख लेते हैं। विद्यार्थी अग्नाशय की स्थिति और संरचना को समझ पाएंगे। विद्यार्थी ये जान पाएंगे कि अग्नाशय एक दोहरी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। विद्यार्थी इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन की कार्यप्रणाली को समझ पाएंगे। साथ ही ये भी सीख पाएंगे कि ये हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड शुगर को किस प्रकार नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले हम अग्नाशय की स्थिति को समझ लेते हैं, इसकी स्थिति और संरचना को देख लेते हैं। अग्नाशय पेनक्रियास पाचन तंत्र का एक अंग है, यह पाचन एंजाइम बनाता है। साथ ही यह हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह पेट में पीछे और लीवर के नीचे की तरफ, मतलब अग्नाशय के नीचे और थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है और लीवर के नीचे की तरफ होती है। यह 12 से 20 सेंटीमीटर लंबी, चपटी और संकीर्ण ग्रंथि होती है। अग्नाशय के दो प्रमुख कार्य है, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन जिसमें कि यह पाचन में मदद करता है और एक एंडोक्राइन फंक्शन जिससे कि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। तो इस डायग्राम से हम इसकी स्थिति को और संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। यह उदरगुहा में स्थित है। इसमें यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि येलो कलर का पेनक्रियास है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय के ऊपर की तरफ आमाशय है और इसके ऊपर की तरफ राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो लीवर है। अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाओं के समूह होते हैं। ये विशेष कोशिकाओं के समूह होते हैं जो कि हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती हैं, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन स्रावित करती हैं। ग्लूकागोन हार्मोन, इसे समझने से पहले हम इंसुलिन हार्मोन को समझते हैं। इंसुलिन लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। जब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन करता है तो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इस स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को संकेत देता है कि वह रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करें और ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग करें। जो ग्लूकोज उपयोग नहीं होता वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से इंसुलिन रक्त की शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और शरीर में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है। अब हम देखते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन। भोजन के कई घंटे बाद जब हम बहुत देर तक भोजन नहीं कर रहे होते तो हमारे शरीर में रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। यह अग्नाशय को ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करने का संकेत देता है। कौन संकेत देता है? जो गिरा हुआ स्तर, रक्त की शर्करा का जो स्तर कम हो गया है, यह संकेत भेजेगा आमाशय के पास कि ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करना है। और ग्लूकागोन हार्मोन जब स्रावित होता है तो वह क्या करता है, यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं को संकेत देता है कि जो उनके पास जमा ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदले ताकि उस कोशिकाएं जो है उसका ऊर्जा उत्पादित करने के लिए उसे उपयोग कर सकें। और यह लूप लगातार काम कर रहा होता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर कभी भी कम ना हो। रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो सामान्य स्तर है वो खाली पेट 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और भोजन के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये सामान्य माना जाता है। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन डेल्टा या गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव को रोककर रक्त की शर्करा का संतुलन बनाए रखता है। मतलब इन दोनों हार्मोन को कंट्रोल करता है कि कब इंसुलिन को अपना काम बंद करना है और कब ग्लूकागोन को अपना काम बंद करना है। इस तरीके से रक्त में शर्करा का संतुलन बनाए रखता है। साथ ही यह पाचन क्रिया को धीमा कर गैस्ट्रिक जूस, पित्त और एंजाइम के स्राव को नियंत्रित करता है, जिससे कि भोजन का सही तरीके से पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। अब हम इंसुलिन की कार्यप्रणाली को समझेंगे, किस प्रकार कार्य करता है। जब हमने भोजन का सेवन किया तो रक्त के ग्लूकोज में वृद्धि हुई। जैसे ही रक्त के ग्लूकोज में वृद्धि हुई तो इंसुलिन नाम के हार्मोन का स्रावन हुआ। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की कोशिकाओं को संकेत देता है कि ग्लूकोज को अवशोषित करो। ग्लूकोज अवशोषित हो गया, बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम देखते हैं ग्लूकागोन किस प्रकार कार्य करता है। जब हम खाली पेट है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो गया, तब क्या होता है, ग्लूकागोन स्रावित होता है। फिर यह लीवर को संकेत देता है कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदले। ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है और इस प्रकार रक्त का शुगर का जो स्तर है वो बना रहता है। इंसुलिन की कमी के प्रभाव।
रक्त में शुगर बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाती जिससे कमजोरी और थकान लगती है। लंबे समय तक अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ की स्थिति आ जाती है।